रतनपुर गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी और बेटे मोहन के साथ रहता था। टूटा फूटा घर, खाली बर्तन और थका हुआ चेहरा उनकी गरीबी की गवाही देता था। सरला खाना बनाती है और बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि आज भी खाने में घर के बचे हुए थोड़े से चावल की खिचड़ी बनाई थी। सरला मोहन को खाना देती है। अम्मा, आज भी बस इतना ही, और ये खिचड़ी मैं नहीं खाऊंगा। रोज रोज इतना फीका खाना क्यों देती हो? बेटा, ऐसे नहीं कहते। आज घर में जितने भी चावल बचे थे उनसे यही खिचड़ी बना पाई हूँ। खा लो बेटा। नहीं, मुझे ये फीका खाना नहीं खाना। रामलाल यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। बेटा, ऐसे खाने का अनादर नहीं करते। जितना भगवान ने हमें नसीब में दिया है उसका अपमान नहीं करना चाहिए। माँ सरला बहुत दुखी हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर मोहन अपने बाबा की बात मानकर खाना खा लेता है। रामलाल खेत की ओर चला जाता है और रात को जब खेत से वापस लौटता है तब सड़क किनारे एक साधु को बैठे देखता है। चेहरा शांत था लेकिन आंखों में भूख साफ झलक रही थी। रामलाल घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो सरला, घर में कुछ खाने को बना है तो मुझे दे दो। बाहर एक साधु बाबा बैठे हैं, बहुत भूखे लग रहे हैं। जी, घर में थोड़े बहुत चावल बचे थे, उनसे थोड़ी सी खिचड़ी बनी है, क्या वो ले आऊं? थोड़ी सी है, तुमने खा लिया? नहीं, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, लेकिन मोहन ने खाना खा लिया है। घर में खाना कम है, लेकिन इन बाबा को भूखा कैसे छोड़ दूं? पत्नी खिचड़ी देती है और रामलाल साधु को खिचड़ी देने चला जाता है। बाबा, स्वीकार कीजिए, यह हमारे घर की तरफ से छोटा सा भोजन है। रामलाल, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारा बेटा मोहन बहुत तरक्की करेगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन याद रखना, अगर लालच दिल पर हावी हुआ तो सब कुछ मिट जाएगा। उस समय तो ये शब्द साधारण लगे, लेकिन आने वाले दिनों में यही शब्द मोहन की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनेंगे। और उस दिन रामलाल, उसकी पत्नी भूखे ही रह गए और भूखे पेट ही सो गए। एक रात रामलाल और उसका बेटा साथ में बैठे होते हैं और सरला खाना पका रही होती है। बाबा, मैं कब तक ऐसे जीऊं? दूसरों के पास सब कुछ है और हमारे पास रोटी तक नहीं। अब मैं और सहन नहीं कर सकता। बेटा, सब्र रख। मेहनत करने वालों की हालत देर से ही सही बदलती जरूर है। लेकिन मोहन के दिल में भूख से ज्यादा जलन थी, गरीबी की। फिर मोहन, सरला और रामलाल खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह माँ, मैं खेतों की ओर घूमने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन समय से घर आ जाना। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं समय से घर आ जाऊंगा। मोहन खेत की ओर जाता है, तभी गांव का जमींदार अपने खेत के पास बैठा था। रतनपुर गांव का जमींदार चालाक और निर्दयी था। वह छोटे किसानों की जमीन हथियाने के लिए हर वक्त मौके तलाशता। उसकी नजर मोहन पर पड़ी, एक गरीब लेकिन पढ़ा लिखा लड़का। मोहन, तू समझदार है। अगर तू मेरे लिए कागजों में थोड़ा काम कर दे, छोटे किसानों के कागजों में हेरफेर कर दे, तो मैं तुझे ढेरों पैसे दूंगा। तेरा घर अमीर बन जाएगा। इतने पैसे? सचमुच? मोहन के कानों में गूंज रही थी पैसे, अमीरी, नई जिंदगी। लेकिन साधु और पिता की बातें भी उसके जहन में थीं। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल रही। मोहन को जमींदार काम दे रहा है, देखना अब वो भी अमीर हो जाएगा। पर कहीं गलत काम न कर बैठे, फिर सब बर्बाद हो जाएगा। हाँ, जमींदार बहुत चालाक और शातिर है। यहाँ मोहन के पिता को भी इन सब बातों का पता चलता है जैसे ही मोहन घर आता है। बेटा, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं?
ये जमींदार तुम्हें कौन सा काम देने की कह रहा है? बाबा, ये मौका है। थोड़े से कागज बदल दूंगा और हमें ढेरों पैसे मिलेंगे। नहीं मोहन, ऐसे पैसे हमारे घर को रोशन नहीं बल्कि अंधेरा देंगे। साधु बाबा की बात याद कर। लालच का रास्ता तुझे चैन नहीं देगा। पिता की आवाज कठोर थी, लेकिन मोहन का मन अभी भी डगमगा रहा था। मोहन अगली सुबह साधु बाबा के पास जाता है। राम राम बाबा। राम राम बेटा, बताओ क्या बात है? कोई परेशानी? बाबा, मैं उलझ गया हूं। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ जमींदार का लालच। गांव वाले भी मजाक उड़ाते हैं। मैं क्या करूं? बेटा, याद रख, दौलत अगर धोखे से मिले तो वह जहर जैसी होती है। सही रास्ता कठिन है, लेकिन वही असली सुख देता है। अगर तू सच्चाई चुनेगा तो समय तुझे वहां ले जाएगा जहां तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ठीक है बाबा, मैं मेहनत करूंगा। चाहे वक्त लगे पर सही रास्ता चुनूंगा। अगले दिन मोहन जमींदार के पास जाता है और यह काम करने से मना कर देता है। मोहन, मैंने तुझे मौका दिया था। अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुझे गांव में जीने नहीं दूंगा। माफ कीजिए, मैं गलत काम नहीं कर सकता। जमींदार की धमकी से मोहन डर तो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मोहन ने उस दिन ठान लिया कि वह अपने ज्ञान का उपयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए करेगा। उसने आंगन में स्कूल शुरू किया। पहले 2 बच्चे आए, फिर 10 और फिर गांव के लोग अपने बच्चों को मोहन के पास ही भेजने लगे। वक्त बीता, मोहन गांव का पहला मास्टर कहलाया। पूरा गांव उसकी खूब तारीफ करता था। उसका घर अब हंसी और सम्मान से भरा था। और तभी वही साधु गांव में लौटे। रामलाल, मोहन, देखा, मेहनत और सच्चाई का फल देर से मिलता है, लेकिन मीठा ही होता है। बाबा, अगर आप और मेरे पिता मुझे न रोकते तो आज मैं शायद अपराधी होता। आपने मुझे बचा लिया। जिंदगी हमेशा हमें 2 रास्ते देती है, एक आसान लेकिन गलत और दूसरा कठिन लेकिन सच्चा। मोहन ने कठिन रास्ता चुना और यही उसका सबसे बड़ा निर्णय था। याद रखिए, गलत रास्ते की दौलत थोड़ी समय की चमक है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से कमाई रुपये ही जीवन भर का सुख देती है।